मित्रों, वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित है। यदि आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों, आइए वाल्मीकि रामायण का एक सुंदर प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जब कैकेयी ने प्रभु श्री राम को वन भेजने के लिए उग्र रूप धारण कर लिया, तब सभी उसे समझाने लगे, पर कैकेयी टस से मस न हुई। तब मंत्री सुमंत्र जी को क्रोध आ गया और वे कैकेयी को फटकारते हुए कहने लगे कि सच कहा है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान होती हैं। उन्होंने कैकेयी की माता के चरित्र के विषय में बताया और कहा कि तुम भी अपनी माता के ऊपर ही गई हो, इसलिए तुम्हारा आचरण ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं उस कथा का प्रसंग को नीचे उद्धृत कर रहा हूँ। एक समय किसी साधु ने कैकेयी के पिता कैकेय नरेश पर प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे राजन, आप समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे हैं, पर यह बात अगर आप किसी को बताएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें तिर्यक पशु पक्षी योनियों में पड़े प्राणियों की बातें समझ में आ जाती थी। एक दिन महाराज कैकेय नरेश अपनी पत्नी के साथ शैया पर लेटे हुए थे। तभी जिरिम्भ नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उनकी बोली का अभिप्राय समझकर राजा हंस दिए। उनकी पत्नी ने समझा कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। वह कुपित हो गईं और राजा से हंसने का कारण पूछने लगी। पर जब राजा ने इनकार किया तो वह राजा को बुरा भला कहते हुए प्राण त्यागने को तैयार हो गई। तब राजा ने कहा कि अगर मैं हंसने का कारण बता दूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि तुम जियो या मरो, पर मुझे कारण बता दो। राजा अपनी पत्नी की कड़वी बात सुनकर वहां से उठकर उस वर देने वाले साधु के पास चले गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। सुनकर उस साधु ने कहा कि महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, पर तुम कदापि उसे नहीं बताना। राजा लौटकर अपने महल को आए और रानी कैकेयी की माता को घर से निकाल दिया। इस प्रकार सुमंत्र जी ने कैकेयी को उसकी माता का चरित्र सुनाया और कहा
कि तुम उसी माता के गर्भ से जन्मी हो, इसलिए तुम्हारा भी चरित्र उसी के अनुरूप है। आलेख के रचनाकार हैं श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।